दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास होने वाली है। सावन चल रहा है और इस सावन के पावन महीने में शिव जी के कथाओं को सुनना या पढ़ना बहुत ही फलदायक माना गया है। तो दोस्तों, यह कहानी शिव जी के एक सच्चे भक्त की है जो हर समय अपने आराध्य के भक्ति में लीन रहता था। भोले के नाम लेने में उसे सुकून मिलता था। उसने अपने जीवन में एक भोले के सिवा किसी और का गुणगान नहीं करता था। समय बीतता गया, उसकी भक्ति कम नहीं हुई, उसकी भक्ति और बढ़ गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो व्यक्ति जल चढ़ाते समय वो अपने नश्वर शरीर को त्याग देता है। उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस बात को लेकर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसे घटनाओं को लेकर शंका बनी रहता है कि आखिरकार उसकी मृत्यु धाम पर कैसे हुई। अगर वो मर भी गया तो मरने के बाद उसका क्या हुआ होगा, या फिर कुछ कुनीति करने से वो मृत्यु गति को प्राप्त हुआ है। तो आज आपको इस वीडियो में इससे जुड़ी हर शंकाओं को दूर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, समय के साथ साथ शिव जी के उस अनोखे भक्त की भक्ति में काफी तीव्रता आ गई। जब सावन मास का शुरुआत हुआ तो उसने शिव शंभु भोलेनाथ के शिवलिंग, जो झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 60 फीट की करीब है, लेकिन इस पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। यह एक मंदिर है। इसके भीतर एक और छोटी शिवलिंग की स्थापना किया गया है जिस पर जल चढ़ाया जाता है। तो उसने हरिहर धाम शिवलिंग पर जल चढ़ाने की इच्छा प्रकट की। बाबा हरिहर नाथ का यह धाम काफी प्रसिद्ध एवं जागृत माना गया है। तो भोलेनाथ की इस भक्त ने बाजार से कांवड़ खरीदा और बाबा धाम जाने के लिए सारी तैयारियां कर लिया। उसने जल उठाया और चल दिया शिव धाम जल चढ़ाने। वो भक्त अपने आराध्य के दर्शन का आश लिए कांवड़ में जल भर कर निकल पड़ा। न उसे भूख लगा और न ही प्यास लगी, क्योंकि उसका भूख और प्यास दोनों अपने आराध्य का दर्शन पाना ही था। जब उसने अपने मंजिल पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर प्रभु के दर्शन और स्नेह के आंसुओं का कोई ठिकाना ही न रहा। जितने उसके लोटिया में जल थे उससे कई गुना ज्यादा उसके आंखों से निकलने लगे। कहा जाता है कि ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी ललायत रहते हैं। भोलेनाथ भी इसको अपने धाम बुलाने के लिए कब से ललायत थे। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उस भक्त को अपने आराध्य से दर्शन करने का और उन पर जल चढ़ाने का शुभ समय मिला। उसने जल चढ़ाया और उसी समय अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। उसी समय उसके शरीर से प्राण ऊर्जा निकल गया। वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस भक्त का आखिरी मंजिल ही था जल चढ़ाना। लेकिन वहां पर उपस्थित लोगों ने जब ये देखा तो उस निस्वार्थ भक्त पर लालछन लगाने लगे। कितने लोगों ने उसे पापी और कुकर्मी भी कह डाला, और बहुत से लोग ये भी कहने लगे कि यह आदमी शिव जी के सच्चा भक्त था। न जाने कितने ऐसे लोग तरह तरह के बातें करने लगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी भी तीर्थ यात्रा पर निकलता है और वो अपने आराध्य का दर्शन करने के तुरंत बाद अपने नश्वर शरीर का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की आत्मा देवदेही को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति मृत्यु गति को प्राप्त होने के बाद अपने आराध्य के धाम को चला जाता है। किसी धाम पर नश्वर शरीर का त्याग करना सौभाग्य की बात है। किसी भी धाम पर उसी ही व्यक्ति के प्राण निकलते हैं जो अपने आराध्य के चरण कमलों में समाहित होना चाहता है और जिसके भक्ति का समय पूर्ण हो चुका होता है, जो केवल और केवल अपने आराध्य की लालसा लिए रहता है और जो निस्वार्थ भाव से अपने आराध्य पर आत्मसमर्पण करता है। दोस्तों, शरीर एक प्रकार का वाहन है और हमारे अंदर का आत्मा सवारी एवं मन ड्राइवर है। शरीर रूपी वाहन में सवार हर यात्री का मंजिल है अपने परम पिता परमेश्वर के पास जाना, यानी मोक्ष पाना। तो जब उसने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया तो उसके लिए शिवधाम से रथ आया और वो रथ पर चढ़कर शिवधाम को गया। वहां जाकर उसने परम पिता परमेश्वर, अविनाशी आदि रूप शिव जी के विकराल रूप में समाहित हो गया और फिर वो सदा के लिए जीवन के मृत्यु चक्र से छुटकारा पा लिया। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा रहता है जिसके कारण शरीर कार्य कर पाता है।
परंतु जब इस शरीर से प्राण ऊर्जा बाहर निकल जाता है वो शरीर कार्य करना बंद कर देता है। हम अगले वीडियो में प्राण ऊर्जा के बारे में ही बात करने वाले हैं। शरीर से ऊर्जा निकलने के बाद कहा जाता है, इसकी पूर्ण व्याख्या करने वाले हैं।